अब आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। पहला सवाल जो है विनोद भोयार का है और ये सवाल हिंदुस्तान जिंक पे इन्होंने पूछा है। 534 के अभाव पे इन्होंने हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक का लिया हुआ है। बताइए अजीत, 534 के भाव से नुकसान तो यहां पर हो रहा है इनको, लेकिन क्या राय होगी हिंदुस्तान जिंक में? हिंदुस्तान जिंक का अभी काफी, हालांकि 4-5 दिन पहले रैली किया मगर वो रैली को सस्टेन नहीं कर पाया। वापस 490 का जो डिमांड जोन है उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मेटल सेक्टर में अभी, और ये पर्टिकुलरली ये स्टॉक में भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। 450 440 के आसपास का इसका सपोर्ट जोन है, उसके पहला यहाँ पे एंट्री लेना मुझे नहीं लगता है। तो एक बार वो निकल के वापस में उनको 30-20 पॉइंट्स का जो बेनिफिट मिल सकता है, वहां पे वो एक बार बुलिश पैटर्न में एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल पे लॉन्ग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं तो नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर ये 490 वापस क्रॉस करता है तो इनमें कुछ उम्मीद दिखेगा। अदरवाइज चार्टिकली फेल्ड ब्रेकआउट होने का चांसेस ज्यादा है। सद्भाव का सवाल लेते हैं और इन्होंने जियो फाइनेंस पे राय जाननी चाहिए। 299 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो जियो फाइनेंस कैसा लगता है आपको 299 की बाइंग के हिसाब से अजीत जी? फिनांस में भी जो रैली हम पहले काफी टाइम पहले आपके शो में भी बोले थे, वो रैली आ चुकी है और मुझे यहाँ से और ज्यादा रैली का एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक डिप आने के बाद 260 240 का सपोर्ट जोन है, वहां पे कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में हम इसको ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी अगर देखेंगे तो एक काफी अच्छा रन देखने को मिला है। लगभग 4-5 हफ्तों का रन के बाद एक हेल्दी करेक्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी बैरिश मोड में जा रहा है। हेल्दी करेक्शन है। 260 240 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वहां पे एंटर करना ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो। आईटी की हम बात कर रहे थे, विप्रो पे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। अगस्त्य चंद्रा हैं और विप्रो पे 260 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई, इनके भाव के आसपास ही है। और इसके अलावा वेदांता इन्होंने 460 के भाव पे लिया हुआ है। इन दोनों स्टॉक पे बताइए क्या राय बन रही है? सबसे पहले हम विप्रो पे बात करते हैं। अगर आप बाकी आईटी स्टॉक कंपेयर करेंगे तो विप्रो थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। मगर अभी 240 का उनको ट्रेल करना चाहिए। जब तक 245 240 जोन नहीं ब्रेक करता है इनमें बने रहे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में पॉजिटिविटी है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि सेक्टर का जो लास्ट का मूवमेंट रहता है, तो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक वो ट्राई करते हैं बेंचमार्किंग करने के लिए। एक उसमें भी एक रैली देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से 280 290 के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नीचे में 245 का ध्यान रखें। और दूसरा क्वेश्चन इनका था वीडीएल पे, वेदांता पे, हम उस पे डिस्कस करेंगे। वेदांता इसके क्रूशल रेजिस्टेंस जोन 480 के आसपास से ही मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस मैं बोल रहा हूँ मेटल में थोड़ा सा करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से 440 से 430 का जो डिमांड जोन है वहां पे एंटर करने की सोचे। अगर यहाँ पे आपका ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि 70 to 80% उसको निकलो और वापस नीचे में थोड़ा एडिशन करने के लिए जगह रखना जरूरी है। तो दोनों स्टॉक पर आपको राय मिलती हुई। अगला सवाल उमेश चौहान जी का लेते हैं, कोचीन शिपयार्ड पर राय जानना चाहते हैं। 90 शेयर हैं इनके पास और 1460 की इनकी बाइंग है। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं कोचीन शिपयार्ड पे। अच्छा खासा मुनाफा भी है, लगभग यहाँ पर देखिए 66,000 के करीब पहुंचते हुए इस वक्त फायदे में। बताइए 1460 की बाइंग, और आज तो हमने देखा डिफेंस शेयरों में चौतरफा हरियाली रही इस दबाव भरे बाजार में भी। टेक्निकल जो पैटर्न है, इनको 1 साल का व्यू चाहिए, इसलिए हम मंथली एंड वीकली पे ज्यादा फोकस करेंगे। उस हिसाब से चार्ट में कुछ टेक्निकली मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जिट करना चाहिए। होल्ड करके रख सकते हैं। वापस जो प्रीवियस हाई है 2950 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। तो ये है राय कोचीन शिपयार्ड पे उमेश जी आपको मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है अशोक शिंदे। अदानी पावर पे राय जानना चाहते हैं। 661 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और 152 शेयर इनके पास हैं अदानी पावर के। पूछ रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। सर मुझे लगता है कि थोड़े ये स्टॉक से निकल के कोई बेटर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए।
अगर आप पर्सनली मेरा राय पूछेंगे, क्योंकि जब तक 650 के ऊपर स्टॉक जाता नहीं तो इसमें मेरे को कोई मोमेंटम इसमें विजिबल नहीं है। और अभी भी पूरे मार्केट के रैली में ये स्टॉक ने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसका मतलब रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर ही है। तो टेक्निकल वाइज इनको इसमें से निकलना जरूरी है। और दूसरा कोई बेटर स्टॉक में वो सोच सकते हैं। तो स्टॉक उन्हें सुझाव भी दीजिए कि कौन सा लेना चाहिए। सर, अभी जो आपने बताया कि जो डिफेंस सेक्टर है, आज हमारा भी रिकमेंडेशन है, मैस्डॉक जैसा स्टॉक है, हमने रिकमेंड किया, तो वो स्टॉक पे दे सकते हैं। या तो फिर सेफ बेट में बैंकिंग, थोड़ा करेक्शन के बाद बैंकिंग स्पेस में भी वो जा सकते हैं। पीओसी बैंकिंग काफी रैली का करेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंकिंग भी वापस एक बॉटम आउट होके रैली मिलेगा, मगर इस स्तर पर नहीं। जब मार्केट वापस 24,400 के आसपास आएगा, तब डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा बहुत सारे स्टॉक में। तो वहां पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे हमें डिसीजन लेना चाहिए कि कौन से स्टॉक में निकलना है। अभी भले मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है तो एग्जिट करने का मौका इनको अच्छा है। तो ये आपको एक विस्तृत नजरिया। प्रकाश कुमावत जी का सवाल लेते हैं, सीडीएसएल पे राय जानना चाहते हैं। 1422 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई है, लॉन्ग टर्म का इरादा है, 4 साल इस स्टॉक को देना चाहते हैं। और बहुत सारी खबरें भी रही हैं, खासतौर पे जो एक्सचेंज और बाकी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको लेकर। सीडीएसएल पे क्या नजरिया है, फायदे में है? 1422 की खरीदारी है, 4 साल और रुकना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सीडीएसएल जो स्टॉक है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके हिस्टोरिकल बिहेवियर भी देखेंगे तो करेक्शन आता है 15-20%, 30% का, उसके बाद एक नया हाई देखने को मिलता है। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे कि 2024 में जो करेक्शन आया था, फरवरी जनवरी 2025 तक का मंथली में 3 महीने का करेक्शन आया था, और वो उसका जो प्रीवियस हाई है 2000 अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो ये क्रॉस करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और लास्ट कुछ दिनों में भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो 4 साल के हिसाब से ये रख सकते हैं। मगर उनका जो नजरिया वो अगर वही बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग 4 साल के बाद थोड़ा करेक्शन में पैनिक कर जाते हैं। वैसा नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से स्टॉक अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दीवान रावत का सवाल लेते हैं, हल्द्वानी से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं, 6 महीने का इनका नजरिया है। बीएल 302 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या करना चाहिए। 6 महीने का अगर ये नजरिया पूछते तो उनको पहले 302 का पाएंगे, तो मुझे लगता है कि 40-50% पार्शियल बुकिंग करना जरूरी है। ओवर स्ट्रेच रैली देखने को मिला है, भले ये सेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ है। ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर इस लेवल से हो सकता है, थोड़ा सा डाइवर्जेंस मुझे चार्ट पे देखने को मिल रहा है, तो मोमेंटम लूज कर सकते हैं। तो 50-60% बुक करें, और बाकी का जो है वो 380 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के पूरा 6 महीना वो वेट कर सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई बीईएल पे आपको बने रहने की सलाह। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे आज के शो में, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब कल के शो में हम इसी समय देंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे